सुकरात मर रहा है, आखिरी क्षण है। जहर पीसा जा रहा है उसे मारने के लिए, और वह बार बार पूछता है कि बड़ी देर हो गई, जहर कब तक पीस पाएगा। उसके मित्र रो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पागल हो गए हैं, हम तो चाहते हैं कि थोड़ी देर और जी लें। तो हमने जहर पीसने वाले को रिश्वत दी है, समझाया बुझाया कि थोड़ा धीरे धीरे पीसना। वह सुकरात बाहर उठकर पहुंच जाता है और जहर पीसने वाले से पूछता है कि बड़ी देर लगा रहे हो, बड़े अकुशल मालूम पड़ते हो तुम, नए नए पीस रहे हो क्या? पहले कभी पीसा नहीं? पहले किसी फांसी की सजा हुए आदमी को तुमने जहर नहीं दिया है? वह आदमी कहता है कि जिंदगी भर से दे रहा हूं, लेकिन तुम जैसा पागल आदमी मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है मरने की? और थोड़ी देर सांस ले लो, और थोड़ी देर जी लो, और थोड़ी देर जिंदगी में रह लो। तो मैं धीरे धीरे पीस रहा हूं और तुम खुद ही पागल की तरह बार बार पूछते हो कि बड़ी देर हुई जा रही है, इतनी जल्दी है क्या मरने की तुम्हें? सुकरात कहता है कि बड़ी जल्दी है, क्योंकि मैं मौत को देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मौत क्या है, और मैं यह भी देखना चाहता हूं कि मौत भी हो जाए फिर भी मैं बचता हूं या नहीं बचता। अगर नहीं बचता तब तो सारी बात समाप्त हो जाती है, और अगर बचता हूं तो मौत समाप्त हो जाएगी। असल में मैं यह देखना चाहता हूं कि मौत की घटना में कौन मरेगा, मौत मरेगी या मैं मरूंगा, मैं बचूंगा या मौत बचेगी, यह मैं देखना चाहता हूं। तो बिना जाए कैसे देखूं? फिर सुकरात को जहर दे दिया गया। सारे मित्र छाती पीट कर रो रहे थे, वे होश में नहीं थे। और सुकरात क्या कर रहा था? सुकरात उनसे कह रहा था कि मेरे पैर मर गए लेकिन अभी मैं जिंदा हूं। सुकरात कह रहा है कि मेरे घुटने तक जहर चढ़ गया है, मेरे घुटने तक के पैर बिल्कुल मर चुके हैं। अब अगर तुम इन्हें काटो तो भी मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन मित्रों, मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे पैर तो मर गए लेकिन मैं जिंदा हूं। यानी एक बात पक्की पता चल गई है कि मैं पैर नहीं था, मैं अभी हूं, मैं पूरा का पूरा हूं। मेरे भीतर अभी कुछ भी समाप्त या कम नहीं हुआ है। फिर सुकरात कहता है कि अब मेरे पूरे पैर ही जा चुके हैं, जांघों तक समाप्त हो चुका है। अब अगर तुम मेरी जांघों तक मुझे काटो तो मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन फिर भी मैं हूं। और वे मित्र हैं कि रोए चले जा रहे हैं। और सुकरात कह रहा है कि तुम रो मत, एक मौका तुम्हें मिला है। देखो, एक आदमी मर रहा है और तुम्हें खबर दे रहा है कि फिर भी वह जिंदा है। मेरे पैर तुम पूरे काट डालो तो भी मैं नहीं मरा हूं, मैं अभी हूं। और फिर वही कहता है कि मेरे हाथ भी ढीले पड़ते जा रहे हैं, हाथ भी मर जाएंगे। मैंने कितनी बार अपने हाथों को स्वयं समझा था, वे हाथ भी चले जा रहे हैं, लेकिन मैं हूं। और वह आदमी, वह सुकरात मरता हुआ कहता चला जाता है। वह कहता है कि धीरे 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 सब शांत हुआ जा रहा है, सब डूबा जा रहा है, लेकिन मैं उतना का उतना ही हूं। और सुकरात कहता है कि हो सकता है कि थोड़ी देर बाद मैं तुमको खबर देने के लिए न रह जाऊं, लेकिन तुम यह मत समझना कि मैं मिट गया, क्योंकि जब इतना शरीर मिट गया और मैं नहीं मिटा तो थोड़ा शरीर और मिट जाएगा, तो मैं क्यों मिटूंगा? हो सकता है मैं तुम्हें खबर न दे सकूं, क्योंकि खबर शरीर के द्वारा ही दी जा सकती है, लेकिन मैं रहूंगा। और वह फिर आखिरी क्षण कहता है कि शायद आखिरी बात तुमसे कह रहा हूं, जीभ मेरी लड़खड़ा गई है और अब इसके आगे एक शब्द नहीं बोल सकूंगा, इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं हूं। वह आखिरी वक्त तक यह कहता हुआ मर गया कि मैं हूं। ध्यान में भी धीरे धीरे ऐसे ही प्रवेश करना पड़ता है, और धीरे धीरे एक एक चीज छूटती चली जाती है, एक एक चीज से फासला पैदा होता चला जाता है। और फिर वह घड़ी आ जाती है कि लगता है कि सब कुछ दूर पड़ा है, जैसे तट पर किसी और की लाश पड़ी होगी, ऐसा लगेगा। और मैं हूं, और शरीर वह पड़ा है, और फिर भी मैं हूं, अलग और भिन्न और बिल्कुल दूसरा। और जैसे ही यह अनुभव हो जाता है, ऐसा समझो कि आपने मृत्यु का साक्षात्कार कर लिया हो जीते जी। फिर अब मृत्यु से हमारा कोई संबंध नहीं होगा। मृत्यु आती रहेगी, लेकिन तब वह पड़ाव होगी, वस्त्र का बदलना होगा, जहां हम नए घोड़े ले लेंगे और नए शरीर पर सवार हो जाएंगे और नई यात्रा पर निकलेंगे।
नए मार्गों पर, नए लोकों में, लेकिन मृत्यु हमें मिटा नहीं पाएगी। अगर विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।